प्यारे बच्चे नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। दोस्तों, पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं विनोद एक बार फिर से आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती, जिसमें सिपाही, जेल वार्डन, पीएसी, फायरमैन, विशेष पुलिस बल और आप लोगों के लिए जो भी पुलिस विभाग की वैकेंसी साल 2023 के अंतर्गत निकलने वाली है, तो इन सभी के विषय में आप लोगों को पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। देखिए, आप लोगों ने जो वीडियोस पर कमेंट डाले हैं प्लस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज डाले हैं, भाई सभी का जवाब दे पाना इम्पॉसिबल है, असंभव है। व्हाट्सएप मैसेज, ठीक है ना, यूट्यूब पर आप लोग जो कमेंट करते हैं उनके रिप्लाई, तो उन सभी से मैं क्वेश्चन पुट करता हूँ। जो आप लोगों ने पूछा है उसे बोर्ड पे मैं लिख लेता हूँ और उसे मैं वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को इन्फॉर्म करने की पूरी कोशिश करता हूँ। और जहाँ तक मुझे लगता है आप सभी लोगों का फिलहाल एक ही सवाल है कि जी नोटिफिकेशन कब आएगा, ये जो आवेदन की प्रक्रिया है स्टार्ट कब होगी। क्योंकि सरकार तो साल 2021 और उससे पहले से इस वैकेंसी को लगातार निकालती चली आ रही है। पहले इसी के माध्यम से विधानसभा चुनाव 2023 को इन्होंने भुना लिया। अब इसी के माध्यम से लोकसभा चुनाव 2024, जहां पीएम के चेहरे के रूप में नरेंद्र मोदी का ही पक्ष सबसे सामने आएगा, तो सरकार एक बार फिर से इन भर्तियों की बाबत किला ठोकना, खम्भ ठोकना इत्यादि जैसे जो वादे हैं वो करेगी और कहेंगे लास्ट में आके कि हमने ढेर सारा रोजगार दिया। क्योंकि इन वैकेंसियों का जो आनंद ये लोग लेने वाले हैं, ये चुनाव के दरमियान लेने वाले हैं। इनको आपसे कोई मतलब नहीं है, आपकी नौकरी लगती हो लगो, ना लगती हो ना लगो। और यहां तक मैं कहूंगा कि इनका उद्देश्य आप जाओ भाड़ में। नेता हो, मंत्री हो, इनको सिर्फ इनकी कुर्सी प्यारी होती है, इनको आपसे कोई मतलब नहीं होता। आवेदन साल 2022 में ये वैकेंसी आ जानी चाहिए थी, उससे पहले वैकेंसी आ जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं। क्या सरकार को कोई कंपनी नहीं मिली? क्या और एग्जाम ऑर्गेनाइज नहीं हुए? अच्छा बहाना है रोजगार ना देने का कि हमको कंपनियां ही नहीं मिली। अब देखिए, आप लोगों को पता है कि सब अंधेरे में हैं। हमें क्या मालूम आपको कंपनी मिली कि ना मिली? हमारे पास क्या एविडेंस है, हमारे पास क्या प्रूफ है? हम क्या आपको देख रहे हैं कि कंपनी मिली कि नहीं मिली? हो सकता है आपने कंपनियों को हायर ही ना किया हो सकता है जो कंपनी की और आपकी डिमांड रही है उनमें मतभेद हो गया हो। तो ये भी तरह तरह की जो बातें हो सकती हैं जो इस वैकेंसी का ना आने का कारण हो सकते हैं। और सबसे मैं कहूंगा बुरी तुष्टिकरण की नीति है जिसके थ्रू ये वैकेंसी नहीं आई है। चलिए, देर से आए तो दुरुस्त आएगी, पदों की संख्या और थोड़ी सी बढ़ के आएगी, लेकिन आ तो जाए। क्योंकि अभी भी इसका इंतजार जारी है। टेंडर की प्रक्रिया निकाल दी है, तो जहां तक हमें लगता है टेंडर फाइनलाइज हो गया है। अब आवेदन का अनुमान कब तक लगाया जा सकता है जी, कि नोटिफिकेशन और आवेदन कब से स्टार्टिंग हो जाएगी? एग्जाम तो छोड़ो, एग्जाम तो आगे देखेंगे, फिलहाल तो नोटिफिकेशन और आवेदन प्रारंभ हो जाए वो ही काफी है। तो देखिए, एक एक सवाल का जवाब आप लोगों को पूरी संतुष्टि के साथ मिल जाएगा, क्योंकि मैं बीछन डालने का काम नहीं करता हूं। ना मुझे कोई अपना कोर्स सेल करना होता है, ना मुझे कोई और चीज आप लोगों को बेचनी है। आप लोगों को जो भी होगा मैं स्पष्ट, बिल्कुल प्रत्यक्ष और साफ तौर पे बता के जाता हूं कि भाई ये है। और जहां तक मैं जो अपनी नॉलेज के हिसाब से बताता हूं वो बिल्कुल बात राइट ही बैठती है। तो मैं फिर से अभी और आप लोगों को ये बताने के लिए आया हूं कि अभी सितंबर के महीने में इसके चांस कम है और अक्टूबर के पहले 15 दिन में भी इसके चांस कम है। अगर इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन आने की चांस है तो 15 अक्टूबर के बाद के चांस है। 15 अक्टूबर के बाद की और नवंबर के 15 दिन जो शुरुआत के हैं, इतने टाइम के बीच इसका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। इसके चांस सबसे ज्यादा हैं, आने को कल आ जाए, लेकिन चांस सबसे ज्यादा इसी पीरियड के बैठते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब टेंडर की प्रक्रिया इन्होंने निकाली थी उस दौरान ही मैंने आप लोगों को कंफर्म करा दिया था
कि अभी टेंडर आया है, 2 महीने और लगेंगे वैकेंसी को शुरू होने में, तो बात बिल्कुल भी गलत नहीं थी। 2 महीने का समय लगेगा ही ठीक है। फिलहाल आप लोगों ने सबसे ज्यादा जो सवाल हमें पूछा वो यही पूछा कि नोटिफिकेशन कब। दूसरा सवाल था आवेदन कब से प्रारंभ होंगे। हम तो बुढ़े हो गए जी, हम तो ओवरेज हो गए, हम तो राह थक रहे, मतलब राहें देखते देखते इस वैकेंसी के पागल हो गए, हमारा पढ़ने का मन नहीं करता, मरने का मन करता है ना। तो मैंने कई सारे कमेंट देखे हैं और उन कमेंट को पढ़ने के बाद ही ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि आदेश आया था कि हम लोग लगभग मतलब 64,424 पोस्ट पर भर्ती करेंगे, जिसमें जेल वार्डन, यूपी पुलिस, सिविल, है ना, और आपका फायरमैन और ऑपरेटर वाली पोस्ट, रेडियो ऑपरेटर वाली, सभी को मिला के 64,000 के समथिंग में है। यूपीएसआई की पोस्ट 3269 निकाली है इन्होंने। हालांकि हो सकता है नोटिफिकेशन में और ज्यादा पदों में की संख्या में इंक्रीमेंट देखने को आपको मिलेगा, जहां तक मुझे उम्मीद है वहां तक बता रहा हूं आपको। देखिए, तो इसमें हम आगे बात करते हैं। जेल वार्डन की भी लगभग 3800 के समथिंग में पोस्ट है। सिपाही और पीएससी के मिला के 52,699, जिसमें नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। यह पुस्तक पूरी तरीके से नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है, जिसमें आप लोगों को जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग एवं उत्तर प्रदेश का संपूर्ण जीके देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें आप लोगों को 5 सॉल्व पेपर जो कि पिछली परीक्षाओं पर आधारित है, ठीक ना। इन 5 का सॉल्व पेपर आप लोगों को इसी पुस्तक में देखने के लिए मिल जाएगा। इस पुस्तक की खास बात है कि इसमें 3000 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। और इस पुस्तक की खास बात यह है कि इस पुस्तक को आप लोग ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, और इस बुक में आप सभी को जो भी क्वेश्चन होंगे बहुत ही आसान भाषा में देखने के लिए मिलेंगे। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां से भी इस पुस्तक को आप लोग खरीद सकते हैं, या फिर आप लोग इस पुस्तक को नज़दीक के बुक सेंटर से भी खरीद सकते हैं। चक्षु प्रकाशन की ओर से बहुत सारी जो किताबें हैं वो भी आती हैं, जैसे कि हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीके, गाइड, है ना, ये सभी आप लोग खरीद सकते हैं। इसे आप लोग अमेजन से भी खरीद सकते हैं, इसे आप लोग फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं, और इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने डाल रखा है, वहां से भी आप लोग इसे खरीद सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही मजबूत आप लोग बना सकते हैं। फायरमैन के 1000 पद शामिल हैं, जिसमें आपके पद शामिल हैं, देखिए 41,811 सिविल पुलिस, इसके बाद में 8,050 पद आपके हो गए पीएससी के, इसके साथ साथ में जेल वार्डन की पोस्ट इसी में शामिल है, ठीक है, और इसके साथ साथ में फायरमैन की विशेष पुलिस बल की पोस्ट भी 1341 इसी में शामिल है, ठीक है भैया। मैं बात करता हूं कि इनके लिए योग्यता क्या रहने वाली है। देखिए, तो केवल एसआई के लिए जो आपकी योग्यता रहेगी वो स्नातक रहेगी, यानी आप लोग बीए पास हो, बीएससी पास हो, बीटेक पास हो, एमटेक पास हो, एमए हो, यानी आपने कोई भी डिग्री धारण कर रखी हो, ग्रेजुएट लेवल, यानी कि आप लोग ग्रेजुएट हो, स्नातक की डिग्री आपके पास में हो। पॉलिटेक्निक वगैरह आपका नहीं चलेगा, आईटीआई वगैरह आपका नहीं लिया जाएगा एसआई पोस्ट के लिए, है ना। और अगर कांस्टेबल की बात करूं तो कम से कम आप लोगों ने 12वीं पास कर रखी हो, वही लोग एलिजिबल माने जाएंगे। 168 सेंटीमीटर हाइट हो, जनरल कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट, एससी कैंडिडेट। तो नोटिफिकेशन कब, तो देखिए नोटिफिकेशन के चांस है आपके अक्टूबर नवंबर, और उसमें भी मैंने आप लोग को बता दिया अक्टूबर के पहले 15 दिन, ठीक ना। अक्टूबर के भी पहले 15 दिन जो है इस नोटिस से संबंधित नहीं होंगे, अक्टूबर के बाद के 15 दिन और नवंबर के पहले 15 दिन, तब जाके इसकी जो मतलब ज्यादा मैं क्या बोलूं, मतलब ज्यादा उम्मीद बनती है, ठीक है। आवेदन की बात करूं तो लगभग इसी टाइम से आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे, अक्टूबर नवंबर में ही। आयु में छूट की बात करूं तो देखिए अभी मुझे नहीं लगता कि कोई छूट का प्रावधान रहेगा, +2 हो सकता है, इतना उम्मीद के साथ मैं कह सकता हूं कि हो सकता है जो एज आए वो 18 से 22 के स्थान पे 18 से 24 काउंट की जाए जर्नल कैंडिडेट। और अगर जर्नल को मतलब आरक्षण मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है, तो सभी को मिलता चला जाएगा, क्योंकि आपकी जो एज काउंट होती है वो अकॉर्डिंग टू द जर्नल काउंट होती है। और जो भी इंफॉर्मेशन आपको लिए सुटेबल बनेगी मैं आपको बताता चलूंगा, बिल्कुल, ठीक है ना। फिलहाल जय हिंद, वंदे मातरम।